चीफ जस्टिस अनवर जहीर जमाली की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि दरख्वास्त हाकिम वक्त के खिलाफ आई है, एहतसाब की इब्तिदा उन्हीं से की जाए तो कोई मुजायका नहीं। नैब और FIA का कहना है कि ये केस हमारे दायरा इख्तियार में नहीं आता, ये इदारे सिर्फ तनख्वाहें लेने के लिए बनाए गए हैं। दरख्वास्त गुजार तारिक असद का कहना था कि पहले नवाज शरीफ का एहतसाब करें, दीगर को भी नजरअंदाज न किया जाए। सिर्फ वजीर आजम की बात करने से एहसास होगा कि एहतसाब मखसूस शख्स का हो रहा है। जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने कहा कि हमें एहतसाब की इब्तिदा तो करने दें। क्या बेंच में से किसी ने कहा है कि एक के बाद किसी का एहतसाब नहीं होगा? जस्टिस अजमत सईद ने कहा कि शायद हम इस मामले पर 2 मुख्तलिफ ऑर्डर्स जारी करें। PTI के वकील हामिद खान का कहना था कि वजीर आजम ने कहा है कि ढाका में इत्तफाक फाउंड्री सुकूत ढाका की नजर हो गई। करप्शन करने वाले न अपने नाम पर कंपनियां बनाते हैं और न ही असासे। वजीर आजम के खिताब का ये मतन अदालत के लिए अहम है। वजीर आजम के खिताब में ये बयान हमारे मौक़िफ़ की तायीद करता है। वजीर आजम ने खिताब में लगाए इल्जामात को मुस्तरद और कारोबार समेत जायदाद की तफसील भी बताई थी। उन्होंने अदालत से इस्तदा की कि नवाज शरीफ की इन तकारीर का जायजा लिया जाए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि दूसरी तरफ से एतराज न करने तक वजीर आजम के खिताबात पर इन्हिसार कर सकते हैं। हामिद खान ने कहा कि वजीर आजम ने कौम से वादा किया है कि अगर कमीशन ने कसूरवार ठहराया तो घर चला जाऊंगा, जिस पर जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने कहा कि लगता है वजीर आजम ने ये अहद खुद से किया है, कौम से नहीं। इनकी तकरीर में लंदन के फ्लैट्स का जिक्र ही नहीं है। चीफ जस्टिस ने कहा कि जब तक तफसील से तहकीकात नहीं होती किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंचेंगे। सबूत दें कि क्या वजीर आजम ने लंदन में ब्लैक मनी के जरिए फ्लैट खरीदे। अदालत ने केस की समाअत